अब्सा कोमल साहिबा, बड़ा सवाल है अभी भी कि जिन लोगों ने तबाही मचाई, जिन्होंने सरकारी अमला के हमला किया, आर्मी की इंस्टॉलेशन पर अटैक किए, कोर कमांडर का घर जला दिया, मतलब मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। दीर फोर्ट जो दहशत गर्दों के खिलाफ एफसी के जवान वहाँ पर मौजूद थे, गोलियाँ भी खा रहे थे, दीर फोर्ट जला दिया, वो उधर कहीं नॉर्थ में। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी गई, क्योंकि रिहाई हो गई इमरान खान की, सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया पराचा साहब। मैं समझती हूँ कि ये तो किसी सूरत मेरे ख्याल से अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी एक साइड पे हो जाती है और ये तमाम चीज़ें जो है वो अटैच्ड हैं इमरान खान साहब की रिहाई के साथ, तो फिर तो बहुत ही एक तशवीशनाक मेरे ख्याल से एक सूरत हाल होगी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा मुझे लगता नहीं है। बहुत जो इनिशियल रिएक्शन एक ये था कि एक तहम्मुल का, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा, तो और वो भी एक तारीखी तौर पर है मेरे ख्याल से, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हम अराउंड द वर्ल्ड भी ये बात आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरनेशनली जिस तरीके से मामला को देखा जाता है हुकूमतों की तरफ से या इवन इंतज़ामिया की तरफ से भी, लेट अलोन कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर इस किस्म की का हमला किया जाए, तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाता है। हमारे यहाँ हैरत अंगेज़ तौर पर पहले तो इसको रिजिस्ट नहीं किया गया, लेकिन इसकी वजह समझ आती है, जो बयान भी की गई है ISPR की तरफ से कि हम नहीं चाहते थे कि किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो। लेकिन उसके अलावा जो जिस किस्म का हुकूमती एक रद्द अमल रहा, बहुत लेड बैक किस्म का, तो मुझे एक बज़ाहिर तो एक ये तासुर मिला है कि शायद PTI को मज़ीद मुश्किलात में डालने के लिए इस चीज़ को कुछ हद तक जो है वो अवॉइड किया गया कि इसके ऊपर को फौरी तौर पे रद्द अमल इतना सख्त किस्म का दिया जाता है कि दोबारा किसी की जुर्रत न होती। ये बहुत परेशान कुन बात बहुत सारे हवालों से है। बहुत आसानी से लोगों को पता चल गया है कि आप अगर चढ़ दौड़े इस किस्म की अहम तरीन जो रियासती दफातर हैं उसके ऊपर, तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। उसमें आपका गमो गुस्सा अगर अंडरस्टैंडेबल ना भी हो, क्योंकि यहाँ पर अल कादिर ट्रस्ट का मामला था, गिरफ्तारी जैसे इमरान खान साहब की हुई उसके ऊपर बहुत सवालात उठे हैं, कानूनी माहिरीन ने भी इसके ऊपर बहुत तनकीद की है, तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इससे पहले इसी तरह शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म हैं, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो बड़े धक्के देकर और इसी किस्म के विषयों से बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में सियासतदान को गिरबान से पकड़ के जेल भेजना कोई एक अचंभे की बात अब नज़र नहीं आती है। लेकिन मुझे इस बात के ऊपर हैरत है कि जिस तरीके से इस चीज़ को काउंटर किया जाना चाहिए था, एक तरफ से वो उनको बेशक PTI जो भी जवाब दे कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे कारकुनान, लेकिन ये बड़ी हकीकतन बात है कि उनके सामने जो बयानिया रखा गया, जिसका हकीकतन अगर हम बात करें तो कुछ सर पैर एक हद से ज़्यादा मिलता नहीं है। खान साहब को सिर्फ फौजी इस्टेब्लिशमेंट से ये शिकवा है कि उनको हुकूमत से जाने क्यों दिया और फिर वापस क्यों नहीं लेके आ रहे, बाकी सबको एक साइड पे करके जो एक उनके दौरे हुकूमत के अंदर होता रहा है। लेकिन ये चीज़ जो है वो जिस तरीके से उस नौजवान को बार बार बताई गई जिन्होंने कल हमला किया है, मैं समझती हूँ कि इस माइंडसेट को बहुत पहले काउंटर करना शुरू कर देना चाहिए था जब हुकूमत के अंदर आए थे। और ये इसके ऊपर एक जिम्मेदारी या फिर एक ज़रूरत थी इस चीज़ की कि मेरे ख्याल से इदारा ख़ुद भी इस बात को देखता कि ये बात अगर आगे बढ़ती है तो कहाँ तक पहुँचेगी, तो अब वहाँ तक पहुँच चुकी है इन हमलों के बाद जहाँ तक इसको नहीं पहुँचना चाहिए था। तो PTI ने तो ये जाहिर किया है कि वो इस किस्म के पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, उसकी वजह से प्रेशर भी डाल सकते हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये वक्त हमें बताएगा कि क्या ये इस चीज़ को लेट गो किया जाएगा, इस पर उनको माफ़ी मिल जाएगी, या फिर एक बाकायदा तौर पर किसी विक्टिमाइजेशन के बगैर, जिस तरह आज सबको उठा के जेल में टॉप टियर को डाल दिया गया है, बिल्कुल एक तरीक़ाकार कानून के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।